कल हम सब लोगों ने कथा श्रवण की। भगवान किस प्रकार गोकुल में से जाकर के मथुरा में रहने लगे, वहां से विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करने के पश्चात भगवान ने कालीभवन का संहार किया और भगवान ने उद्धव से अपना विरह बताया। उद्धव जाकर के गोपियों से भगवान का विरह उद्धव ने जाकर के गोपियों से बताया और भगवान ने अपनी जो विनोद की घटना की वो उद्धव से बताए कि राधा जी का और हमारा आनंद प्रेम था और हम उनको विशेष याद करते हैं, क्योंकि राधा जी जितना हमें प्रेम करती थी उतना कोई नहीं प्रेम करता। ये सब कथाएं इसके पश्चात हम लोग भगवान के विवाह की कथा में प्रवेश किए थे। भगवान का विवाह माता रुक्मिणी जी के साथ हुआ। उससे पुत्र हुआ, उसका नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न भगवान भोलेनाथ के तीसरे नेत्र से जो कामदेव के रूप में था पिछले जन्म में जल करके भस्म हुआ और पुनः भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न के रूप में उसने पुनः जन्म लिया। और फिर माता रखी सम्रासुर के यहाँ मछली, सम्रासुर ने उसे फेंक दिया, मछली ने निगल लिया। सम्रासुर के यहाँ मछली कटी, उसमें प्रद्युम्न महाराज निकले और माता रति ने उनको पाल पोस करके बड़ा किया। और माता रति एक दिन 16 श्रृंगार करके पत्नी के भाव से उनके पास आई। उन्होंने कहा माता हुआ तो आपने पाल पोस करके बड़ा किया। और उन्होंने पिछले जन्म की घटना बताई। रुक्मिणी के यहाँ माता रति को साथ में लेकर के पति पत्नी के रूप में पहुंच गए। सम्रासुर का संहार करने के पश्चात ये सब कथाएं हम लोगों ने कल श्रवण की थी। इसके आगे की चर्चा कुछ नारायण की इच्छा थी, कुछ जो है गले में भी समस्या थी, आवाज सही निकल नहीं रही थी। जो भी कथा हुई वो समझ आया कि नहीं समझ आया नारायण जाने। लेकिन और आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। भगवान ने दूसरा विवाह किया। भगवान के दूसरा विवाह होने जानते हो इसके साथ में भगवान का दूसरा विवाह हुआ। 17 साल की पुत्री सत्यभामा के साथ में दूसरा विवाह हुआ। लेकिन कब? पहले जामवंत जी के पुत्री जामवंती के साथ में दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह 17 जी की पुत्री के साथ में सत्यभामा के साथ में विवाह हुआ। तीसरा विवाह तो जामवंत के साथ में किस प्रकार विवाह हुआ? एक बार की घटना है। भगवान नारायण जब भगवान नारायण के पुत्र प्रद्युम्न जी वापस आए और माता रुक्मिणी जी उनको बड़े प्रेम से रखने लगी। धीरे धीरे कुछ दिन समय व्यतीत हुआ। एक दिन भगवान के पास में सत्यजित मिलने आया। सत्यजित ने तपस्या की भगवान सूर्य की और भगवान सूर्य ने उसे श्यामंतक मणि दी थी। कहा ये मणि ले जाओ कि 8 बार सोना नित्य प्रतिदिन देती है और इससे तुम्हें 8 बार सोना प्रतिदिन प्राप्त होगा और तुम प्रसन्न रहोगे। और मणि इतना प्रभावशाली थी कि हमेशा चमकती रहती थी। हमेशा उसके अंदर से सोना झरता रहता था, गिरता रहता था। जैसे पत्ते नहीं झड़ते हैं तो हल्का हल्का गिरता रहता था। वो मणि की खासियत थी। तो ये जो है मणि एक दिन पहन करके आया
सत्यजित द्वारकापुरी में भगवान के पास मिलने के लिए अपना काट दिखाने के लिए रास्ते में लोगों को अरे लग रहा सूर्य भगवान स्वयं आ रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। जब सामने उतरे अरे ये तो सत्यजित नाम का राजा है, लेकिन मणि तो बड़ी अच्छी पहनी हुई है। कुछ लोगों ने कहा ये मणि तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लगती, अगर तुम्हें मणि पहननी ही है ये मणि भगवान को दे दो, भगवान के ऊपर और अच्छी लगेगी, उनका चेहरा चमकेगा, तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लगती है। सत्यजित जना बोले सबकी निगाह हमारे मणि पर है, जब देखो वो सोचता है कि हमारी मणि ले लें। जैसे माताओं की निगाह सोने पर रहती है कि किसने कितना मोटा झुमका पहना हुआ है, किसने कितना मोटा हार पहना हुआ है, किसने कितनी मोटी करधनी पहनी हुई है। इसी प्रकार समस्त लोगों की नजर उस मणि पर थी, आगे भगवान के ऊपर अच्छी लगती। जब ऐसा कहा तो सत्यजित मन में तो कुछ ना बोले, भगवान के पास गया, दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन किया। दैव योगवश वहां के सिपाही ने भी कह दिया वैसे राजन ये मणि आपके बजाय भगवान के ऊपर बहुत अच्छी लगती है। भगवान ने कहा ऐसा मत बोलो। भगवान की इच्छा एक दिन सत्यजित का भाई सेनजित गया शिकार खेलने के लिए जंगल में, और उसने एक शेर का शिकार करना चाहा। शेर तो बच गया, लेकिन शेर ने सेनजित का ही शिकार कर लिया, और वो जो चमकती हुई मणि और घोड़े को भी मार डाला और चमकती हुई मणि ले ली, वो लेकर के चलने लगा। रास्ते में एक भालू मिला, उस भालू ने देखा मणि तो बड़ी अच्छी है, उसने शेर को मार दिया और मणि लेकर के वो स्वयं अपनी गुफा में चला गया। और ये कोई साधारण भालू नहीं था, स्वयं जामवंत जी थे। जामवंत जी मणि लेकर गए, अपनी पुत्री को ले दिया, उसी से खेलने लगी। अब यहाँ हल्ला मच गया। एक दिन सत्यजित बड़ा परेशान था, पत्नी ने कहा क्या हुआ? अरे कहा पूछो मत, कहा क्या हुआ बताओ तो। कहा जानती हो? कहा क्या? किसी से कहना मत। कहा नहीं कहूंगी। जानती हो? कहा क्या? कहा मेरी जो मणि थी मुझे लग रहा मेरे भाई को मार करके कृष्ण ने ले लिए, क्योंकि उस दिन द्वारकापुरी में जब मैं गया था तो वहाँ पर सब लोग यही कह रहे थे कि ये मणि बड़ी अच्छी है, भगवान के ऊपर अच्छी लगेगी। तो इसका मतलब लग रहा है कि भगवान कृष्ण ने ही वो मणि ली है। जब ऐसा कहते हुए सुना तो आज ठीक है मैं बताऊंगी नहीं किसी से, लेकिन एक बात ध्यान रखो ये क्यों लिया था। सब कहते थे उनके ऊपर अच्छी लगेगी, तो हमें लग रहा है हमने दी नहीं तो जबरदस्ती ले लिया। भगवान को लग गया कलंक। ये कथा बड़ी अच्छी है। 14वीं का चांद देखने से, भाद्रपद की 14 का चांद देखने से ये कलंक लगता है। अगर किसी भी प्रकार से किसी ने देख लिया तो भगवान को कलंक लग गया। हाँ ये लग रहा है कृष्ण ने लिए, तो उसने उसकी जो पत्नी थी सत्यजित की कहा प्रभु मैं बताऊंगी तो नहीं किसी से। अब रात में तो वो सो गए, अब सुबह हुई, वो जो है घूम घूम के रही अपने महल में। कहा क्या हुआ? उसकी दासी ने, जो प्रिय दासी थी, जानते हैं उसका क्या? हाँ हमारे कहना ना किसी से, हमारी जो मणि थी से अवंतर मणि और कृष्ण ने चोरी कर ली है। एक बात बताएं, माताओं को कभी कोई बात हजम नहीं होती, वो कभी कोई बात जो अगर सोचे छुपा ले जाए तो नहीं छुपा सकती, क्योंकि उनको युधिष्ठिर महाराज का श्राप है। जब कर्ण को जन्म दिया, माता कुंती जी ने कान के द्वारा सूर्य भगवान की आह्वान करने के पश्चात तो कहा ये बगैर विवाह के पुत्र हो गया, उसको लोग क्या कहेंगे? उसको डब्बे में बंद करके छोड़ दिया। एक सूत को मिला, उस सूत ने कर्ण जी को पाला। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ,
तुम्हारा भाई था, सूर्य का पुत्र कर्ण था। कब माता इसका जन्म हुआ? कहा दुर्वासा ऋषि आए थे, उनकी मैंने सेवा की, उन्होंने मुझे एक वरदान दे दिया कि इस मंत्र के द्वारा किसी देवता का आह्वान करोगे वो देवता चला आएगा। मैंने सूर्य भगवान का आह्वान किया, सूर्य भगवान चले आए। सूर्य भगवान ने कहा, कुंती माता ने कहा मैं ट्राई कर रही थी, कहा तो मैं आया हूँ, कुछ ना कुछ दे करके जाऊंगा। कुंती माता से को पुत्र दे दिया था, मैं तुम्हें पुत्र देता हूँ, हमारा जैसा मत करो, अभी विवाह हुआ नहीं है, लोग मुझे कहेंगे कि ये जो है लड़की सही नहीं थी, फिर विवाह के इसके पुत्र हो गया। आप चिंता मत करो, तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी, ये पुत्र तुम्हारे कान के द्वारा उत्पन्न होगा। वो कान के द्वारा उत्पन्न होने के कारण उसका नाम कर्ण पड़ा। और तब माता कुंती ने बताया युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर ने कहा इतना बलशाली, इतना प्रभावशाली, इतना बलवान मेरा भाई कर्ण, और कर्ण को हम लोगों ने मार डाला। माता अगर तुमने पहले बताया होता तो ये घटना नहीं घटती, तुमने बात छुपाई, ये सही नहीं किया, इसीलिए युधिष्ठिर जी ने श्राप दे दिया, हे माता आज के बाद किसी भी स्त्री के कोई बात बचेगी ही नहीं। अब यहाँ पर भी वही हाल, सत्राजित जी जो पत्नी की उसकी बात बची, उसने अपनी दासी को बताया, उसकी दासी सुबह जल भरने गई कुएं पर, उसने अपने सखी से बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई। और उसकी सखी ने कहा किसी से बताना मत, आज नहीं बताऊंगी। उसकी सखी ने अपनी सखी से बताया, ऐसे होते करते होते करते एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, तीसरे कान से चौथे कान होते होते वो बात द्वारकापुरी में पहुंच गई, माता रुक्मिणी जी के कान में। माता रुक्मिणी ने कृष्ण को बताया, कृष्ण कहने लगे मैंने मणि भी नहीं ली और मुझे चोरी लग रही है, ये तो राजी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे क्यों कलंक लग रहा है। तब याद आया कि मैया कहा करती थी कि चौथ का चंदा मत देखना, मैंने वो चंदा देखा इसलिए मुझे कलंक लगा है, इसीलिए एक मैं अब इसका उपाय करूंगा, चाहे जैसे भी उसकी मणि मिला करके दूंगा। भगवान गए, इसे सीबीआई खोज करती है कि कहाँ कौन सी सामग्री गायब हुई, ऐसे भगवान जो है ढूंढने लगे। चलते चलते जहाँ चित्र मरा पड़ा था वो जगह देखी, और उसके आगे घोड़ा भी मरा पड़ा हुआ था, और तो कहा इसको मारा किसने होगा। नीचे देखा शेर के पंजों के निशान बने हुए थे, कहा शेर के पंजे के निशान बने, इसका मतलब शेर ने मारा है। शेर का पीछा करते करते पंजों का पहुंच गए भगवान, जहाँ शेर मारा पड़ा हुआ था वहां पर पहुंचे। अरे ये तो शेर भी मर गया लग रहा है, फिर वहां से फिर देखना शुरू किया इसको किसने मारा। तब भालू के पंजों के निशान बने हुए थे, उसका पीछा करते करते, भालू के पंजे का पीछा करते करते, और भी द्वारकापुरी साथ में द्वारका वाले थे वो गुफा में जा रहे थे। तो द्वारकापुरी और कुछ मथुरा के लोग थे, उन लोगों से कहा नंद बाबा के गांव पे आप लोग यहीं रुको, मैं अंदर जा करके भगवान अंदर जाकर के देखता हूँ कि ये मणि कहाँ है, किसने ली है। तो कहा ठीक है, लेकिन मैं जो है 7-8 दिन में जो अगर नहीं आया तो समझ लेना मैं मारा गया, क्योंकि भगवान मारे जाने वाले नहीं थे। लेकिन नहीं आए, 7-8 दिन बीत गए, 17 दिन अंदर पहुंचे, जामवंत के साथ में 17 दिन युद्ध हुआ। और इधर जामवंत जी सो रहे थे, उसकी बेटी ने देखा, जैसे मनुष्य होते से जोर से चिल्लाई, पिताजी जगे। जामवंत जगा, क्या हुआ बेटी, ये देखो कौन आया है। तो जामवंत ने कहा चले जाओ, तुम्हारी अभी मृत्यु हो जाएगी मेरे हाथ से। कहा ठीक है, इसीलिए आया हूँ, मुझे मैं चले जाऊंगा लेकिन ये मणि मुझे दे दो। कहा ये मणि इसी के कारण तो मुझे कलंक लगा है, ये मणि मुझे चाहिए। तो कहा मणि नहीं दूंगा, तो कहा मणि
मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। जामवंत ने कहा ठीक है, युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। भगवान का और जामवंत का भयंकर युद्ध हुआ। 17 दिन तक युद्ध हुआ। युद्ध होकर के उसके पश्चात जामवंत आ गया। इधर 7-8 दिन इन लोगों ने इंतजार किया, चले गए। नंद बाबा से बताया, नंद बाबा ने कहा विद्वानों से मेरे बेटा वापस आ जाए, इसके लिए क्या उपाय है? तो कहा देवी भागवत अगर बैठा दो तो माता जी की कृपा से, महामाई माता जी की, काली जी की कृपा से वो वापस आ जाएंगे। तो कहा अच्छा। नंद बाबा ने तुरंत वहां पर देवी भागवत का आयोजन कर दिया। 9 दिन की देवी भागवत होती है। देवी भागवत की महात्मा में ये कथा आती है। और देवी भागवत का जिस दिन भंडारा का पूर्ण होती थी, उसी दिन भगवान को अच्छा यहाँ युद्ध हुआ, हार गए जामवंत। जामवंत ने कहा तुम साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकते, कौन हो? तब कहा याद करो ड्रामा अवतार में सब लोगों ने तो सब वस्तु मांग ली, लेकिन तुमसे जब पूछा गया तुम्हें क्या चाहिए जामवंत, तो तुमने क्या कहा था? तब याद आया जामवंत, हाँ मैंने मांगा था कि मेरा लड़ करके पेट नहीं भरा है, मैं और लड़ना चाहता हूँ, ये वरदान मैंने मांगा था। वो वरदान तुम्हारा पूरा हुआ? कहाँ पूरा तो हो गया, लेकिन मैं मणि ऐसे नहीं दूंगा। तो कैसे दोगे? मणि मैं तब दूंगा जब तुम मेरी बेटी के साथ में विवाह करो। देखो भगवान ने बड़े विचित्र है कि भलुई में जामवंती की पुत्री भलुई तो थी, अरे भालू की पुत्री भलुई और भलुई के साथ में अर्थात जामवंती के साथ में भगवान ने विवाह कर लिया। किस लिए? श्यामवंत मणि के लिए। तो किसी ने कहा था एक बार, अरे महाराज दहेज आज नहीं चलत है, हम तब कब से चल गया, भगवान के समय से चलते रहे। हमका कष्ट है जामवंत के बेटी के साथ ना बियाह कहीं ना, बिटिया कुरूप रही, बदरिया रही, भलुई रही, तो दहेज ले ली भगवान। तो ऐसे बिटिया से कुरूप आ गया तो मैंने दहेज ले लिए। हमका भाई गलत कहा। भगवान ने किस लिए लिया दहेज में श्यामवंत मणि? उनको कलंक लगा था। अगर हमेशा किसी भी बात का अर्थ उल्टा नहीं लगाना चाहिए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति भगवान की रचना में बड़ा जो है कमी निकालता था। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा से कहने लगा, हे महात्मा जी क्या आप, हमें लग रहा है भगवान की अकल कम थी। कहा क्यों? कहा अगर भगवान की अकल होती, 2 लोग थे, तो कहा अगर भगवान की अकल होती तो इतना बड़ा कद्दू ये नीचे क्यों लगाता, जो इसे ऊपर लगाना चाहिए था। महात्मा जी तो कुछ नहीं बोले। महात्मा ने कहा हाँ भगवान की अकल कम थी। तो कहा हम कहें तो कहें, लेकिन आप महात्मा हो, भगवान के भक्त हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा जानते हो? कहा क्या? कहा अगर भगवान की अकल होती तो तुम्हारे जैसे कमकला पैदा क्यों करते? भगवान की अगर अकल होती तो तुम्हारे जैसे कमकला पैदा नहीं करते। अच्छा वो दोनों दोस्त गए, दोनों दोस्त कहने लगे महात्मा जी की बात हमें समझ नहीं आई। गर्मी का मौसम था, आम कच्चे लगे हुए थे। एक आम के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए और जो कह रहा था कि भगवान की अकल कम है, भगवान की इच्छा से उस मित्र के आ गई नींद। वो लेट लिया और लेट करके बढ़िया हवा चल रही थी, सो गया। और भगवान की इच्छा से इतनी तेज हवा चली, एक आम का फल टूटा। अच्छा कच्चा आम पतरा फोड़ होते हो, बिल्कुल फोड़ होते पथरा नहीं है, वो फल टूटा और टूट करके
वो जो सो रहा था व्यक्ति उसकी नाक के ऊपर गिरा धड़ाम से। अच्छा, पत्थर की तरह फल और नाजुक होती है नाक, जैसे नाक पे गिरा जैसे वो नाक से लाने लगा तो बड़ी चोट लगी, खा देने राम राम। तो फिर कहा नहीं, भगवान ने सही किया, भगवान ने गलत नहीं किया, हमारे समझ में नहीं आया। क्यों? कहा बताओ, मैं कह रहा था कि बड़े बड़े कद्दू ऐसे पेड़ पर लगाने चाहिए थे, बड़े बड़ा कुहाड़ा, यहाँ छोटे छोटे फल लगाए। अगर जो कुहाड़ा ही लागवत है और नीचे पौड़ा रहे तो कुहाड़ा गिरा तो हम तो निकट जाए थे पक्का। तो भगवान ने दर्द सही करता है भगवान के। तो यहाँ पर भी बहुत लोग अकल लगाते हैं कि भगवान ने दहेज लिया, लेकिन ना, भगवान ने दहेज नहीं लिया। भगवान अपने जो कलंक लगा था उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान ने जामवंती के साथ में विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ में। अब एक बेटा भी हो गया है, लेकिन भगवान दूसरा विवाह करके पहुंचे जब, तो माता वहां पर माता जो कि रुक्मिणी की डोली में लेकर आए, जामवंती को समझाया था, जामवंती को समझाया आपकी जानते हो काका, तुम अपने हाथ पैर मुंह पूरा ढक करके रखना, थोड़ा सा भी दिखाई नहीं देना चाहिए। क्यों? भगवीन हो तो थोड़ा सा दिखाई दिया तो हमारी पत्नी बड़ी क्रोधित होगी। तो जामवंती को खूब अच्छे से ढका दिया और ढका करके उसके बाद जो है बैठ गए और जामवंती जी बैठी हुई थी वहीं पर। तब तक रुक्मिणी जी आई। रुक्मिणी जी कहा देवी आपकी एक और सौत लाया हूँ। रुक्मिणी जी मन में तो क्रोधित हुई, लेकिन बोली चलो ठीक है। रुक्मिणी जी ने जो है कहा नीचे उतरो, परछा कहा परछो तो, परछा कहा नीचे उतर आओ, कहा नीचे नहीं उतरेंगे, ऐसे नहीं नीचे उतरेगी। भगवान ने कहा क्यों नहीं नीचे उतरेगी? कहा इसको पहले कुछ अपना पुण्य फल दो तब तो ये नीचे उतरे, ऐसे नहीं उतरने वाली। तो कहा क्या दूं मैं, क्या पुण्य फल बताओ? कहा अच्छा एकादशी का व्रत करती हो, एकादशी के व्रत में बड़ा पुण्य होता है, और एकादशी का व्रत करती हो, उसी एकादशी का एक एकादशी का पुण्य फल दे दो। तो कहा अच्छा ठीक है। अच्छा भगवान की कृपा देखो, आज एकादशी ही है, इतनी समय एकादशी चल रही है, व्रत करने वाली तो फल है, लेकिन वैसी एकादशी है। एकादशी के पुण्य फल देने को कहा। एकादशी मेरी नियम है कि चावल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, एकादशी का नियम है। और जो कोई एकादशी रहता है तो वो जो है सुबह समय से पारण करे, ऐसा इसका विधान है। क्योंकि एकादशी का नहीं तो पुण्य नहीं मिलता है। बाकी व्रत में तो चलो सवेरे चाहे जब पारण कर लो, लेकिन एकादशी के व्रत करो तो सवेरे जब दुआ से खब्बे पालन कर लो, तेरसवां अगर पालन था तो एकादशी का पुण्य नहीं मिलता है। एक व्यक्ति था, एकादशी की बात एक जो है घटना याद आ गई, बड़ी सुंदर कथा है। एक व्यक्ति था, एक महात्मा जी उनके यहाँ आए और वो व्यक्ति कुछ नहीं करता था, बस केवल खाता पीता और सो जाता, दिन भर खाता और खूब ज्यादा खाता था और उसके बाद सो जाता, कुछ काम नहीं करता। लोग घर वाले बोलने लगे कुछ काम नहीं करता है, भर भर के रोटियां खा जाता है, थोपी थोपी, कैसा व्यक्ति है। अब वो घर के ताने से हो गया परेशान। एक दिन
महात्मा जी आए। महात्मा जी के साथ में 3-4 शिष्य थे, बड़े अच्छे मोटे ताजे तगड़े शिष्य, लाल थे। अरे ये बाबा बढ़िया खिलाने को देखा होगा तभी ये मोटे ताजे हैं। व्यक्ति सरल था, जो है उल्टा उसके अंदर स्वभाव नहीं था, सरल था। महात्मा जी के पास गया, महाराज प्रणाम, मुझे आप अपने पास रख लीजिए, आप क्यों आप मुझे अपना चेला बना लीजिए, जो कहोगे करूंगा, लेकिन मुझे पेट भर भोजन मिलना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तुम चलो हमारे साथ में। महात्मा जी ले आए उसे और अपने यहाँ ला के उसने जो है अपने यहाँ रख लिया। और महात्मा जी ने अपने आश्रम में अब उसको एक जिम्मेदारी सौंपी। क्या जिम्मेदारी सौंपी कि जाओ, जा करके तुम्हें गाय चराना है और कुछ नहीं करना है। गाय चराने के लिए चल गए और डेली गाय चराए, लौट करके आए, भोजन खाए, खराब हो गए। एक दिन आ गई एकादशी। अब वैष्णव महात्मा के, वैष्णव लोग तो बिल्कुल एकादशी का व्रत नहीं छोड़ते हैं। उस दिन भंडार खाना बिल्कुल बंद, कोई जो है भंडारी नहीं भंडार खाने में। दौड़ा गया, महाराज क्या होगा, आज तो भोजन नहीं बनना है, क्या कारण है, मैं गाय चराने जा रहा हूँ। आज नो बेटा, आज भोजन नहीं किया जाता है। काहे महाराज, अगर मैं भोजन नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं खाने पर ही जीता हूँ। अच्छा ठीक है, भोजन तुम एक काम करो, आटा ले जाओ, दाल ले जाओ, सब्जी ले जाओ और जाकर के बढ़िया भोजन पकाना और पका करके उसको ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग जरूर लगा देना। अगर भगवान को भोग नहीं लगाया तो प्रसाद बेकार हो जाता, वो जो है अन्न सही नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ दाने का आता है भोजन, तो इसलिए भगवान को भोग जरूर लगा लेना। तो कहा ठीक है, मैं भगवान को भोग लगा दूंगा, लेकिन मैं उनका भोग लगाने के पश्चात तभी खाऊंगा। कहाँ, जब तक भोग मत लगाना तब तक मत खाना। सरल व्यक्ति था, राजा ठीक है, वो क्या जानता था कि भगवान को भोग लगाने के बाद अपना खा लिया जाता है। अब वो जानता था भगवान आएंगे और भगवान भोग खाएंगे, तभी मैं खाऊंगा। उसको गया बढ़िया जो है चूल्हा पर उसने भोजन पकाया, नदी के किनारे एक सरोवर था, सरोवर के किनारे बढ़िया भोजन पकाया। और भोजन पकाने के पश्चात भगवान को कहने लगा, हे प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और कहने लगा, हे बाबा, हे प्रभु आओ, मैं आचमनी से जल द्वारा जाता है वो भी नहीं जानता हूँ, अर्घा भी नहीं है, आरती नहीं है, बस केवल रोटी है मेरे पास सूखी, उसे प्रेम से आप भी खाइए, पाइए और पाने के बाद नदी का जो हमारे यहाँ सरोवर है, नदी है, उसका जल पान करिए। नहीं आचमनी अर्घा ना आरतना यहाँ मेहमानी, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सुनो, आज अगर भोजन करने नहीं आए प्रभु तो आज एकादशी है, तो जितने भक्तगण है सब भूखा है, ये को मिला तो छीनेगा, ये कुछ ने तुम्हें भोग न लगी है। हे प्रभु चले आओ, अरे भूल करोगे तज दोगे भोजन, मेरे रूखे सूखे एकादशी आज मंदिर में, पड़े रहोगे भूखे, एकादशी है आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे,
सीता समारोपितवाम पाणो महासारथिदारुषाभम नमामि रामं दैवं सनातन। सीता जी बाएं भाग में साथ में प्रकट हो गई। हम मन में कहने लगा वाह बताया था एक लोग को अब ये दो लोग आए, इनको मैं कैसे खिलाऊंगा, मेरे लिए भोजन नहीं बचेगा। अब राम जी अकेले नहीं आए, सीता जी भी साथ में आए। तो कहने लगा हुआ प्रभु अगर ऐसा करने था तब भोजन दे दिया, ग्रहण किया और ग्रहण करने के पश्चात भगवान चले गए और उसका पेट भरा नहीं, वो भूखा रह गया। अब कहा गुरु जी से जाकर के कहूंगा अगली एकादशी में मुझे थोड़ा अन्न ज्यादा चाहिए था। ठीक है, अगली एकादशी आई, फिर 15 दिन बाद गुरु जी वहां मैंने भोग लगाया, दो लोग आए, एक स्त्री थी एक पुरुष थे, और दोनों को खिलाना पड़ा। मैं भूखा रह गया और दीजिए, अन्न दे दिया। अच्छा ठीक है आज और ले लेना। तो कहा ठीक है आज 3 लोगों का ले जाना, 3 के बजाय 4 लेना था। ठीक है 4 लोगों का भोजन लेकर के चल गए। फिर बनाया, फिर आप सीताराम आइए, राजा राम आइए, लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो सीताराम लक्ष्मण अब इस बार ये जो है 4 लोग का भोजन बनाना, तीनों आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान इस बार 3 नहीं 4 आए। कौन कौन? दक्षिण लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। दक्षिण में लक्ष्मण जी राम जी के, वाम भाग में माता सीता और भरत शत्रुघ्न। कहा अरे आज तो और गड़बड़ हुआ, अब मैं 4 लोगों को लाया था फिर नहीं मिलेगा, 4 को आया फिर वो भूखा रह गया। अब हमारे प्रभु फिर हो गया, फिर एकादशी आई। गुरु जी से कहा गुरु जी जानते हो था क्या, वहां 4 लोग आए थे, हम 4 का लेके फिर हम भूखे रह गए। तब गुरु जी के मन में शंका हुई कि अरे लग रहा है ये जो है बेचता, क्योंकि अगर बेचता ना होता तो ये 4 लोगों का भोजन अकेले तोड़ना खा जाएगा। गुरु जी के मन में शंका आई। गुरु जी ने कहा कि ले जाओ। तो गुरु जी ने कहा किसी शिष्य को बताएंगे सही नहीं है। तो गुरु जी स्वयं धीरे धीरे पीछे पीछे चल दिए। अब वो आज जैसे पहुंचा और पहुंच करके था, अब वो इस बार 6-7 लोगों का भोजन लेकर गया। अब कहा आज हम बने हुए न गरम सूखे आटा दाल में से कच्ची धरे आए और जो है सब्जी बगैर काटे वाटे बिल्कुल फिट वैसे धरे आए। पर सीधे भगवान को बोला है प्रभु सीताराम आइए, राजा राम आइए, भरत लाल आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब देखो भगवान के जो है जैसे बुलाया किसे, महाराज भरत लक्ष्मण सीता राम और हनुमान जी भी साथ में आए। तो कहा कोई बात नहीं, आप 6-7 लोगों का भोजन लाया हूँ। तो कहा अरे भगवान का बात, आज तो तुमने भोजन सिद्ध भी नहीं किया और पहले बुला रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें भोजन बनाना चाहिए था तब बुलाना चाहिए था। कहा नहीं प्रभु इतने लोगों का मैं भोजन बना नहीं पाऊंगा, एक काम करो अन्न रखा है मुझे ठीक से खाने को मिलता नहीं है, अन्न रखा है सूखा बढ़िया आप बनाओ और सब लोग पाए। तो कहा अब सीता जी ने कहा ठीक है प्रभु मैं भोजन सिद्ध करती हूँ। अब भाई खाए बनाओ पहले कहा बोलते चौका लगाया जाता है, तो चौका लगाए बाद तो भोजन बनता है। तो ऐसे ही अब पूछे कैसे, कपड़ा तो था नहीं, तो हनुमान जी थे, पूछते पूछ से हनुमान चौका
पूछ से चौका हनुमान जी और बजरंग बली साथ में चौका लगाने लगे। बजरंग बली चौका लगाने लगे हनुमान जी, और वो चौका नहीं मैच वाला, ये चौका जो भोजन में लगाना चाहिए। और भंडार श्री भंडार के चूल्हे इधर उधर, शत्रुघ्न जी चूल्हा जोड़े लगे, शत्रुघ्न जी और चूल्हा इधर उधर चेते शत्रुघ्न जी और भरत जी सब्जी अर्थात साग अमनिया कराने लगे। और श्री भरत जी जो है भंडारे में भी लग गए। तो जब भंडारे में भरत जी को लगा देख करके, तो लक्ष्मण जी ने जानते हो क्या किया? लक्ष्मण जी लकड़ी लावे और साग भाजी शत्रुघ्न जी लावे और हनुमान जी चौका लगावे और पेड़ के नीचे बैठ करके आंख बंद करके राम राम कह रहा था वो व्यक्ति। तो भगवान ने कहा क्यों आंख बंद किए हो? कहा मेरे सामने भोजन बन रहा है और इतने लोग हो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान जाने, तो इसके लिए मैं क्यों देखूं उधर, मेरे मन में लालच आवे। अब भोजन बनने लगा। भोजन बनते बनते होता क्या है, तो लक्ष्मण जी लकड़ी लाए, हनुमान जी और सीता माता बैठ गई रसोई पर, भोजन बनने लगा। गुरु जी देख रहे हैं कि अरे ये अपने आप चौका कैसे साफ हो रहा है, गुरु जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पीछा कर रहे थे ना, गुरु जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि चौका कैसे लग रहा है। एक ने कहा लकड़ी आई रख गई, अब बताओ अब उधर चूल्हा भी जोड़ा जा रहा है, ये सारी व्यवस्था कैसे हो रही है, ये सब्जी कैसे काटी जा रही है, अमनिया हो रही है। और देखा फिर जो है आटा गूंदा गया, आटा गूंदते हुए उसके पश्चात सीता जी सब्जी अर्थात साग बनाया, दाल बनाया और रोटी बनाने लगी। देखिए रोटी भी जो है चढ़ रही है, चूल्हे पर उतर रही है, लेकिन बना कौन रहा है ये नहीं दिखाई दिया। तब तक जैसे सीता जी को रोज जो है भोजन बनाते हुए सिद्ध महापुरुषों ने देखा तो कहा वे आज महामाई आदिशक्ति भोजन बना रही हैं, थोड़ी प्रसादी तो बनती है माता जी के हाथ की। जो है सब सिद्ध महापुरुष आ गए। अब एक से गाड़ी रखाए हुए बाबा जी पहुंच गए। अब वो देख रहा है अरे आज तो हम सोचे थे कि चलो 4-5 लोग हैं, 6 लोग 7 लोगों का भोजन आया था, और 4 ये हनुमान जी 5 बजे सोचा था आज मिल जाएगा भोजन, लेकिन ये पता नहीं कितने बाबा पहुंचे, आज तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अब वो आंख बंद करके और राम राम कहने लगा। राम जी ने कहा आंख क्यों बंद कर रही है? फिर आप प्रभु अभी तक तो उम्मीद थी मिल जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये जो है इतने बाबा लोग आ गए, अभी खाएंगे प्रसादी। अब वो देखे गुरु जी कि ये किसी से बात कर रहा है, लेकिन किससे बात कर रहा है ये दिखाई न दे गुरु जी को। भोजन बढ़िया से सिद्ध हुआ, सब महापुरुषों ने पाया और उसको भी थोड़ी सी प्रसादी मिल गई। थोड़ी सी जब प्रसादी मिली तो जब वो सब लोग पा रहे थे, आधा गुरु जी देखे कि पत्थर लगा और उसमें भोजन आया, भोजन जा रहा है लेकिन गायब हो जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा। गुरु जी उसके पास पहुंच गए। गुरु जी ने कहा ये कौन है, कैसे भोजन बन रहा है, कौन खा रहा है? हाँ अरे प्रभु गुरु जी आपको नहीं दिखाई दे रहा, ये धनुर्बाण वाले बैठे हुए हैं, एक वो माता जी भोजन बना रही हैं, और ये देखो एक ये धनुर्बाण वाले खड़े हुए हैं लकड़ी लेकर के जो है दे रहे हैं, एक सब्जी काट का मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इतने बाबा खड़े हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले और चरण लगाए हुए, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अच्छा तो राम जी से कहा इसे गुरु जी को नहीं दिखाई दे रहे हो? कहा नहीं दिखाई दे रहा हूँ। कहा क्यों? कहा गुरु जी तुम्हारे विद्वान तो खूब हैं, लेकिन इनके अंदर एक कमी है। कहा क्या? ये सहज नहीं है, अर्थात निर्मल नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल
चित्त न भावा। भगवान कह रहे हैं निर्मल नहीं है, इसीलिए इनको मैं दर्शन नहीं दूंगा। गुरु जी से कहा गुरु जी क्या प्रभु कह रहे हैं आप निर्मल नहीं हो, आप सहज नहीं हो। तो गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा प्रभु सही कह रहे हैं, मैं विद्वान तो बहुत हूँ लेकिन सरल नहीं हूँ, सरलता मुझे नहीं मिली है, इसी के कारण प्रभु आज दर्शन नहीं दे रहे। भैया निवेदन करो कि गुरु जी की हमारे गुरु जी को भी दर्शन दे दो। आपके कहने से क्या पता भगवान दर्शन दे दें। तो कहा ठीक है निवेदन करता हूँ। गुरु जी से फिर भगवान से कहा प्रभु दर्शन दे दीजिए गुरु जी को। कहा ठीक है तुम्हारे कहने पर उनका हाथ पकड़ो। पकड़ा गुरु जी का, कहा मेरा भी थोड़ा सा हाथ पकड़ो। भगवान राम का भी एक हाथ से हाथ पकड़ा और जैसे दोनों का हाथ पकड़ा जैसे जो कोई टार्च चम से उजाला हो उसके बाद बंद हो जाए, ऐसे ही गुरु जी को दिखाई दिया चम से कि रोटी जो है सब बनाई जा रही है, कितने महापुरुष हैं राम लक्ष्मण सब भरत शत्रुघ्न सब दिखाई पड़े। उसके बाद में आप गायब हो गए। तब भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्षमा करिए उससे अपराध हो गया, मैंने समझा ये भोजन बेचता है लेकिन ये तो सरल है। अब वो गुरु जी अपने चेला के चरणों में गिर गए। आज तुम्हारे कारण मुझे प्रभु के दर्शन हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। आज एकादशी है भी और ये एकादशी के ऊपर बड़ा सुंदर प्रसंग है। और माता रुक्मिणी से कहा, भगवान ने कहा एक एकादशी का फल दे दो, जो व्रत किया है उससे बस तब ये मुंह खाएगी। तो अच्छा ठीक है, एक एकादशी का फल दे दिया। ठीक है, अब तो दिखाओ जो बहुत विश्व सुंदरी है वो सुंदरी दिखाओ। जैसे कहा बहुत सुंदर हो, जैसे भगवान ने कहा आज तो तुम्हारी बात सत्य हो जाए। अब जामवंती बड़ी सुंदर स्त्री के रूप में परिणत हो गई। जो है जामवंती बड़ी प्रसन्न हुई। कहा आज तो प्रभु की इच्छा से मुझे देखो नवीन शरीर मिल गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग भगवान तो बनना चाहते हैं लेकिन सोचो कोई भलुइन का इंसान बनाएंगे, कुकुर का मनुष्य बनाएंगे, कि साधारण आदमी के अंदर क्षमता है। ये केवल भगवान कर सकते और कोई नहीं। इस प्रकार उसके बाद भगवान ने श्यामंतक मणि जाकर के महाराज सत्रजित को दे दिया। सत्रजित से कहा तुम्हारी श्यामंतक मणि मैंने नहीं ली, तुम्हारे भाई से शेर ने छीनी, शेर से जामवंत ने, जामवंत से फिर मैं लेकर के आया हूँ। उसके कारण मैंने उसकी बेटी के साथ विवाह भी कर किया। सत्रजित बड़ा लज्जित हुआ कि मैंने गलती भगवान को लगाया था कि आपने श्यामंतक मणि ली है। हे प्रभु आखिर मैं मर जाऊंगा, श्यामंतक मणि यहीं रह जाएगी। तो एक काम करिए, मेरी एक बेटी है सत्यभामा, उसके साथ में विवाह कर लीजिए और ये मणि आप ही ले लीजिए, मैं क्या करूंगा। सत्यभामा के साथ में भगवान ने तीसरा विवाह किया और वो मणि दहेज में फिर मिली। एक तो जामवंती की मिली, तो उसके बाद सत्यभामा से विवाह हुआ, भगवान को फिर दहेज में वो मणि दी गई और भगवान सत्यभामा को लेकर के आए। भगवान का तीसरा विवाह सफल हुआ और चौथा भगवान का विवाह। अहम देवस्य सविता दुर्गा परिश्रमाते विष्णु वरेण्य वर्धन तपः परममस्तिता। एक बार भगवान और अर्जुन दोनों साथ में जा रहे थे तो दिल्ली जो आज इंद्रप्रस्थ है वहां पर से जो है भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के घूमते घूमते जो है पहुंच गए और वहां पर एक कन्या तपस्या कर रही थी। तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये कौन तपस्या कर, आपके रहते हुए तपस्या कर रही है, आप जाकर के देखो कौन है, किस लिए तपस्या कर रही है।
जाकर के देखा, कहा देवी तुम कौन हो, इसलिए तपस्या कर रही हो? तब उसने कहा अहम देवस्य सवितुर् दुरिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममस्मिता। महाराज मैं सविता की पुत्री दुहिता हूँ, अर्थात मैं कालिंदी हूँ। कालिंदी को हमने बताया था ना, यमुना जी ही कालिंदी हैं। तो कहा अच्छा दिल्ली में यमुना जी बहाती क्यों नहीं? दिल्ली में तो यमुना जी नहीं है। तो कहा मैं भगवान इसलिए तपस्या कर रहे हूँ कि भगवान को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन मुस्कुराए, आकर के भगवान से कहा है तो क्या आपके बृहस्पति तो बड़े मजबूत होते जा रहे हैं? क्या क्यों? कहा 2-3 विवाह संपन्न हुए, अभी चौथे की बारी है। कहा क्या? आपको ही पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा चलो भेंट कराओ दोनों के जो है। क्या भगवान और अर्जुन कालिंदी के पास में गए। भगवान ने कालिंदी से तीसरा विवाह किया और चौथा विवाह वृंद अनुवृंद की बहन वृंदा के साथ में चौथा का 5वां विवाह हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में, चौथा कालिंदी और 5वां जो है वृंदा के साथ में विवाह हुआ। और छठा नग्नजित राजा की पुत्री महाराज कौशल नरेश नग्नजित की राजा की बेटी का नाम था सत्या देवी और उसको नग्नजीती भी कहते थे। उसके साथ में भगवान ने विवाह किया। इसके लिए एक जो है एक प्रण था। उनके यहाँ 2 बैल बड़े प्रकट कर रहे थे। उन दोनों बैलों को एक साथ में 2 या 7 बैल थे, 7 बैलों को एक साथ में जो नाच देगा उसी के साथ में विवाह होगा, ऐसा प्रण था कौशल नरेश का। तो भगवान उस प्रण में पहुंचे और भगवान ने पकड़ करके उसको एक ही नाथ से पकड़ करके 7 बैलों को एक साथ में नाच दिया। इसलिए भगवान का 5वां 6वां विवाह नग्नजीती के साथ में सत्या देवी के साथ में संपन्न हुआ और 7वां विवाह अच्छी देवी की पुत्री भद्रा के साथ में भगवान का 7वां विवाह हुआ। और मध्य देश की राजा की पुत्री एक थी लक्ष्मणा, उनके साथ में भगवान का विवाह हुआ। उसके लिए एक बार उन्होंने भी प्रण रखा था कि ऊपर चक्र पर ढूंढती हुई मछली का जो नीचे से प्रतिबिंब देख करके निशाना मारेगा, मछली का भेदन कर देगा, उसके साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। लोग कहते हैं अर्जुन के साथ में हुआ था ना, अर्जुन ने आंख में भेदन किया था, लेकिन यहाँ मछली का भेदन करना है। भगवान ने मछली का भेदन किया। लक्ष्मण के साथ में भगवान का विवाह हुआ। इस प्रकार 8 विवाह भगवान के ये हुए जो भगवान के। और 9वां विवाह, ये 8 विवाह हुए। और एक इन सब में जानते हो सत्यभामा बड़ी चतुर थी। और दूसरी बात थोड़ा घमंड था कि मैं अपने घर से दहेज लेकर के आई हूँ, तो इसीलिए उनको इस बात का अहंकार था, तो सबसे रोने से रहती थी सत्यभामा जी। और भौमासुर नाम का एक राक्षस हुआ, वो जो है 16,108 कन्याओं के साथ में विवाह करना चाहता था। उसने 16,100 कन्याओं को राजाओं की कन्याओं को पकड़ करके बंदी बनाया और उस राजा की कन्याओं के साथ में विवाह करने के लिए 8 कन्याओं को और ढूंढ रहा था। भगवान को पता लगा, भौमासुर नाम की राक्षस का वध कर दिया भगवान ने। और उस जो कैद में थी उसके जो 16,100 कन्याएं उनको लेकर के आए। कहा देवियों तुम जाओ अपने घर। प्रभु अब हम घर से इतने दिन तक अपने दूर रही हैं और हमारा विवाह
हम अशुद्ध नहीं हुई हैं, लेकिन घर से इतने दिन बाहर रहने के पश्चात मैं अपने मायके जाऊंगी। तो कहा मैं वापस जाऊंगी तो मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो इसके लिए मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो कहा अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम सब अपने प्राण त्याग दें या फिर वैश्यावृत्ति की तरफ चले जाएं। तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, हम क्या करें? नहीं तो फिर प्रभु तीसरा रास्ता ये है कि आप हमारे साथ में विवाह कर लो। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। भगवान की 16,108 पत्नियां हुई। 16,100 ये और 8 ये, इस प्रकार भगवान के 16,108 पत्नियां हुई। अध्यात्म की दृष्टि से ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वेद में 16,108 मंत्र हैं, वो भगवान का प्रतिपादन करते हैं। इसीलिए 16,108 ये ऐसा नाम आता है, ऐसी संख्या आती है गोरी वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान ने इस प्रकार विवाह किया 16,108। और भगवान की हर पत्नी के साथ में, हर एक पत्नी के साथ से 10-10 बेटा हुए। अब जोड़ी जाए जो संख्या तो सोचिए कितनी हो जाएगी। हाँ, 16,000 पत्नियां और हर पत्नी से 10-10 बेटा। इस प्रकार भगवान का विवाह हुआ। हमने निवेदन किया था कि माता शत्रु पिता ये न बालो न पाठिका। भगवान समय समय पर अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देते रहते थे। भगवान कहते, हे बच्चों, कभी भी ब्राह्मण का अपराध मत करना, कभी किसी को उल्टा नहीं बोलना, संतों का तो अपराध बिल्कुल नहीं करना। और भगवान जो है उदाहरण के रूप में देते रहते एक उदाहरण। एक बार भगवान बच्चों को लेकर गए एक कुएं के पास, तो कुएं में झांका एक ने, तो कहा पिताजी इसमें बहुत बड़ा गिरगिट है। तो कहा भाई, तब गए गिरगिट के पास देखा, सब लोग देखते हुए कहा ये गिरगिट इतना बड़ा कैसे बन गया? तो भगवान ने जवाब दिया, बच्चा ये पिछले जन्म में एक राजा था, मृग नाम का राजा था, और उसने खूब पुण्य किया। डेली लाखों गायें, सोने से मड़ी हुई सींग, सोने का खुर, सोने का छत्र रख करके गायों को दान देता था। एक दिन एक घटना घट गई, इसने दान दी एक गाय, और ब्राह्मण के यहाँ वो ब्राह्मण ले गया, वहां से छुटा करके अर्थात मोटा तोड़ करके वापस चली आई, और आकर के उसी में प्रवेश कर गई जहां बाकी गाय थी। अब राजा ने वही गाय दूसरी दान दे दी दूसरे ब्राह्मण को, और वो ब्राह्मण ढूंढते ढूंढते आया, कहा ये मेरी गाय है। रास्ते में दोनों लड़ने लगे। कहा राजा से पूछो, उसने मुझे दिया था कल। कहा मुझे अभी दिया है। दोनों राजा के पास पहुंच गए। राजा से कहा ये मेरी गाय है, वो कहा मेरी। राजा ने कहा दूसरी ले लो, नहीं ये चाहिए। दोनों झगड़ा करने लगे। राजा ने बीच बराव करने के लिए दोनों को छुड़ाया, और छुड़ाने के पश्चात एक ब्राह्मण गिर गया। वहीं पर एक घोड़े की मांस पड़ी हुई थी, ब्राह्मण के मुख में लग गई। राजा से अनजाने में अपराध हो गया। तो राजा की जब मृत्यु हुई, सब तो उसका अपना अच्छा था। एक कमरा मांस घोड़े की भरी रखी थी। यमराज ने कहा ये खानी पड़ेगी। कहा खानी पड़ेगी। कहा कोई उपाय बताइए। नारद जी आ गए। कहा नारद जी ने कहा इनको अपने पाप इतना पुण्य किया है, ऐसा करिए इनको अपने पाप काटने का कुछ शुभ अवसर दे दीजिए। नारद जी के कहने पर महाराज मृग को
यमराज ने जीवित कर दिया और नारद जी ने एक मंत्र बताया कि ये जो है प्रयोग करना तो अच्छा रहेगा। राजा ने जैसे पुनः जीवित हुआ था, करने जा रहे थे, जीवित हो गया तो सब लोग हैरान हो गए, राजा अपना जीवित हो गया, क्या पूछ रहा है। लेकिन राजा अपने पुत्र को राज्य देकर के अपनी एक जवान पुत्री की उसको साथ में लेकर के नगर से बाहर खेत में कुटिया बना करके रहने लगे। नारद जी ने बताया था, नारद जी ने कहा था ऐसे करना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम और तुम्हारी पुत्री साथ में रहोगे, लेकिन किसी ये पुत्री का ही भाव रहे, कभी पुत्री के भाव के अलावा पत्नी का भाव भी मत लाना, गलत भाव मत लाना पुत्री के प्रति। ठीक है प्रभु। अब ये दोनों साथ में रहने लगे, पुत्री बनाए खिलाए और वो राजा वहीं रहे, भगवान की तपस्या रहे। अब काना खुशी हो गई, रे महाराज ये राजा जीवित हुआ है, जैसे रानियों को छोड़ दिया, इतनी जवान बेटी के साथ अकेले रह रहा है, शर्म नहीं आती। बताओ, जवान बेटी विवाह करने योग्य आ गई, उसके साथ में रह रहा है, ये अपने बेटी पर मोहित हो गया लग रहा है। लोगों का काम लोग उल्टा सीधा बोलने लगे। एक बार बता दे कि दुनिया ऐसे है जो अगर चाहे जो काम करो तो वहां काम खींचे करके पहुंच जाएंगे। जैसे बुरा न माने कोई, ये अगवान है बेचारे जनग्राम, तो चाहे जने बहुत जने ये बढ़ना है, बहुत जने नहीं धरत में ये हमेशा पड़ो तो नहीं बनाने से इन आया अपने जीवन लागा भी। तो ये दुनिया का काम है, काम खींचना। एक बार एक पिता और बाप एक घोड़े पर बैठे हुए जा रहे थे। पिता ने जो है अपने बेटे को घोड़े पर बैठा दिया, खुद लेकर के चल दिए घोड़ा पकड़ करके। लोगों ने कहा रास्ते में मिले, अरे यार ये जवान हो गया पाठा और लगा जा घोड़ा, इनका अपने पिता को बिठा लो, चाहिए अपना कहे लगा जा। अब वो उतर गया, उतर करके पिता से कहा तो पिताजी आप बैठ जाइए। अब वो लेकर चल दिए, रास्ता में फिर कुछ जने मिले, क्या देखो जो है उनका देखो बड़ो करिए अपने लड़के नहीं बिठा सके, अपना लगा चला घोड़ा पर। अब वो कहा था ठीक है इन्हें, तो वो दोनों बैठ गए। अब पिता भी नहीं उतरा, वो दोनों बैठ गए। तब फिर रास्ते में पहुंचे, एक जने कहा था या देखो एक तो कमजोर घोड़ा, दूसरे जने लगा जाता है, उनकी शर्म नहीं होती। अब वो दोनों कहा, वो दोनों उतर गए। तो फिर थोड़ी दूर चलेगा, देखो लिए हैं घोड़ा साथ में और चल रहे हैं पैदल। और तो कहा तब क्या करें, तो कहा घोड़े को देखो कैसे लेकर के जा रहे हैं। अब घोड़ा जो है चल ना पाए, तो कहा घोड़े को देखो कैसे लेकर जा। तो उन दोनों ने घोड़ा लाद लिया पकड़ पकड़ करके और लाद के चलने लगे। तो एक व्यक्ति हंसने लगा, देखो एक महात्मा मिले, हंसने लगे, वाह तुम घोड़े को लाद रहे हो, घोड़े को ऊपर लादना चाहिए था। तो कहा महाराज जो देखो तो वो ऐसे बोलता है, कोई कह रहा है कि घोड़े के ऊपर ये लड़का बैठा, कोई कहता बुजुर्ग बैठा, कोई कहता घोड़ा बीमार है इसके ऊपर, इसको ऊपर लाद के चलना चाहिए था। वहां क्या करें? महात्मा ने कहा ये दुनिया है, दुनिया के लोग उल्टा कहेंगे, लेकिन तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा करो। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान ये जो राजा अंग्रेज था, राजा अंग्रेज को भी लोग उल्टा सीधा बोलने लगे, ये पुत्री पर मोहित है, उल्टा सीधा बोलने लगे। एक बात बताइए, कोई के अगर प्रपंच में लोग नहीं करता है तो अगर पाप अपने मुड़े दिए थे जाने उसमें स्वभाव हो ही होता है। धीरे 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 अपने अंदर अवस्था चाहिए, इससे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। भगवान अपने पुत्रों को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर बुराई करोगे तो ऐसे ही होगा। कहा लोग बुराई करने लगे राजा की, और राजा की जब बुराई करने लगे तो धीरे धीरे पूरे नगर का लोग ये कहने लगे। लेकिन दो लोग थे, उन लोगों ने कहा नहीं, मैंने राजा को
एक अंधा था, एक बहरा था। कहा मैंने राजा के बारे में बहरे ने कि मैंने कुछ सुना नहीं, और अंधे ने कहा मैंने कुछ देखा नहीं। तो वो दोनों नहीं राजा की बुराई की, बाकी सब लोग बुराई किए। अब राजा की फिर मृत्यु हुई, यमराज के यहाँ पहुंचे, सब मांस तो खत्म हो गई थी। सोच लियो कोई बुराई कर लो तो तेरे पाप बटोरा तो जाने रहो, तो सब मांस खत्म हो गई थी। तो भगवान कृष्ण ने अपने बच्चों से बताया कि बेटा अगर किसी की बुराई करते हो तो उसका पाप लेते हो। सब मांस खत्म हो गई, और मांस खत्म होने के पश्चात ये जो दो लोग बुराई नहीं किए थे राजा की, केवल उनका हिस्सा रखा हुआ था, 2 डलिया मांस, 2 तसला मांस। डलिया तो आजकल मैंने जनता है, लड़के तो बिल्कुल नहीं। तो 2 तसला मांस रखा हुआ है, वो खाना पड़ेगा। यमराज ने कहा खाना पड़ेगा, महाराज जी आए, कहा हम उपाय बताएं। कहा इसको जला दो, और जला करके जब ये राख बन जाए तब इसको खा लो, लेकिन खाना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा जो अगर कुछ गड़बड़ हुआ, बगैर भोगे छुटकारा नहीं है। तो भगवान अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा देते थे। ये भगवान ही नहीं, कथा सुननी ही नहीं, जीवन में धारण करने योग्य है। जो है बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करें, अपने से बड़ों को प्रणाम करें, और अपने से बड़ों के प्रति स्नेह भाव रखें, और अपने से बड़ों को कभी उल्टा नहीं बोलना चाहिए। ये कथा सिखाती है, भगवान अपने बालकों को सिखा रहे हैं। और बेईमानी चोरी को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है भोगना पड़ता है। लेकिन आज का ही लड़के का महाकारी ईमानदारी सबसे पहले गुरु मोती महाकारी है। अगर वो लड़के का चाहे तो बनाए नहीं है, अगर वो चाहे तो बिगाड़ नहीं है। सुल्ताना डाकू का नाम सुनो, वो सुल्ताना डाकू है। जब उस वक्त फांसी की सजा है तो कहे कि तुम्हारी इच्छा क्या है? जेलर मुझे तुम्हारी इच्छा अंतिम क्या है? कहना अपने मातारी से मिला चाहिए। मातारी नहीं, मातारी से कहीं आओ, उनके लगे पहुंचे, वो पकड़ के नाक काट के बिल्कुल अलग तरीके से। कहा ये क्यों किया? कहा वही दिन जैया ये थोड़े पेंसिल चुरावा रहा, भैया बड़ा नीक है, बड़ा अच्छा किया। वही दिन जो अगर डांट दी होती, मारे होती, तो आज हम डाकू ना बनते। इक्कुल लिखी होती हमने माता का यही से इनके नकुना काट लिया, और कहा अब हमें फांसी दो। तो कहने का मतलब है अगर माता सबसे पहले गुरु होती है, माता लड़के कुछ चोराए लाए लो, भैया बड़ा नीक किया लल्लू मार, तो वो फिर धीरे धीरे चोरे बनिए जाने पड़ता है। और जो कहूँ कोई लेके आए सामान तो घर आए कि कहाँ था, हमेशा ध्यान रखे थे माता की बात का। सुंदर शिक्षा देखो कि कहाँ सावा के लावा, पूछो उनसे कहाँ सावा, तो कहिए कि नहीं है, कहीं जो चौराहे लाया तो चुपके घूम जाओ, और दोबारा उसके बाद डांट दियो, डांटे बाद ना माने तो दूसरे चक्कर बाहर पास करें, तब ये मुंह थोड़े लगा हुए चाहिए। लेकिन ये सब आदतें बच्चों को नहीं सिखानी चाहिए। बेईमानी करे पहुंचने सिखाई जाना, झूठ बोले सिखा देते, बात बात पर बच्चे मोबाइल, तो बात बात पर बच्चे झूठ बोल जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक जो है 2 बालक थे, बड़े दुष्ट थे, जो है स्कूल से लौटे और उनको बढ़िया बढ़िया जो है जलेबी गरम गरम निकल रही थी, मन में आया कि खाए ले थोड़ा सा तो बढ़िया रहेगा। अब पहुंच गए जलेबी वाले के पास में, रामू और श्यामू नाम था। जलेबी वाले के पास में पूछे, सोचा कैसे तो है नहीं, जलेबी खाएं तो कैसे खाएं। जलेबी वाले से पूछा, तब फिर श्यामू के मन में आया, अरे क्या जा रहा है, पैसे तो बाद में मिलेगा, पहले तो जलेबी खाएं तब देखा जाएगा पैसे वाला। अब श्यामू पहुंच गया, जलेबी खाने लगा, और रामू जो था
रावण ने कहा जो इसके साथ होगा वही हमारे साथ भी होगा, हम भी चलो खाएं जलेबी। दोनों खाने लगे जलेबी और खाने के बाद जो है रामू शामू उठ करके चल दिया। तो दुकानदार ने कहा बच्चा जलेबी के दाम पूछो 20 रुपए किलो, लेकिन जलेबिया के पैसा तो दियो, आधा किलो लियो। अरे तो ना इसलिए अरे अब्बर दिए तो है 10 रुपए का कम दियो है दादा नारी दिए ना अब्बर तू धरे गला देखो। अब वो जो है गला में तो उनके 10 के नोट रहा और कोई दे लेकिन वो नहीं दिए। तो कहे अब वो कहीं मौका बढ़िया श्यामू का, श्यामू का ये हालत देखे झगड़ा कर आपस में लड़ाई कर। तो रामू उठे, राम कहे सुनो सुनो जब तू करा तो लग रहा 10 रुपए हमू दिए ना हमारा बुलायो, फिर दोनों झगड़ा के बीच में बुलायो हमू रुपये दिए ना और रुपये कोई नहीं दी इस बार। तो ये भी बेईमानी करना सिखाते हैं। तो बच्चों को ऐसा नहीं सिखाना चाहिए, बच्चों को धर्म का कार्य करना सिखाना चाहिए। धर्म की जो है कैसे परोपकार करें, कैसे जो है पूजा पाठ किया जाए, बड़ों का आदर किस प्रकार करना चाहिए, ये बालकों को सिखाना चाहिए। माता पिता का धर्म है और भगवान अपने बालकों को बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा दे रहे हैं बच्चों। लेकिन इतना शिक्षा देते हुए भी आगे आएगा कि भगवान का जो आगे कथा आएगी कि भगवान के पुत्रों ने ही अपराध कर दिया था और इसी के कारण भगवान को जो है प्रधान गमन की कथा शाम के द्वारा जाती है। चाहे जितना कौन लड़के हुआ था पहुंची उनका चाहे जितना समझाओ वो समझने वाले नहीं होते हैं, लेकिन पिता की बात माननी चाहिए। इस प्रकार भगवान ने बच्चों को सुंदर शिक्षा दी। भगवान एक नित्य नई लीला करते। एक दिन क्या हुआ, भगवान दो लीलाएं सुनते हुए चलते हैं, क्योंकि आज अभी सुदामा चरित्र की कथा में है, राजा परीक्षित का मोक्ष भी होना है और भगवान के विवाह की कथा हुई और कुछ भगवान की जो लीलाओं का वर्णन है उसको भी श्रवण करते हुए चलेंगे। और एकादश स्कंद की कथा बड़ी कठिन है, क्योंकि एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को जो है उपदेश दिया है, वो उपदेश धारण करने योग्य है। तो कुछ एकादश स्कंद की कथा भी श्रवण करते हुए चलेंगे। भगवान ने एक लीला की, बड़ी सुंदर लीला की। एक बार भगवान ने कहा कि मेरा पेट बहुत जोर दर्द हो रहा है। तो कहा तो प्रभु तू दवा लेकर के आए। कहा नहीं जो है दवा नहीं चाहिए। तो कहा तब किस कैसे सही होगा। कहा मेरा कोई भक्त हो मुझे अपना चरणामृत दे दे, उसको मैं पी लूं तो मैं सही हो जाऊंगा, मेरा पेट सही हो जाएगा। अब रुक्मिणी से कहा नारद जी ने तुम दे दो। रुक्मिणी ने कहा मुझे नरक जाना है। सब रानियों से कहा, सब रानियों ने मना कर दिया। तो रुक्मिणी जी बोली नारद जी आपको कोई तो भक्त हो, आप दे दो, खाने देंगे। भगवान को मैं अपना चरणामृत दे दूं, ऐसा नहीं कर सकता। तो भगवान से कहा प्रभु कोई भी आपको आपका भक्त अपना चरणामृत नहीं दे रहा है, चरण को धुल करके नहीं दे रहा है। तो भगवान ने कहा जाओ वृंदावन में यमुना के किनारे राधा जी बैठी हुई हैं, उनसे कहो वो देंगी। उनके पास गए नारद जी। नारद जी ने कहा हे राधे रानी क्या काम प्रभु ने आपसे चरणामृत मांगा है। कहा क्या हुआ प्रभु को। कहा प्रभु का पेट बहुत दर्द कर रहा है। कहा कि किसी भक्त का चरणामृत ले आके मैं पी लेता, मेरा पेट सही हो जाता। तो राजा जी ने कहा नारद एक काम करो तो मैं अपना पैर काट के दे दूं, वहां जाकर के धुल करके पिला देना, नहीं तो यहीं से चरणामृत ले जाओ। कहा नहीं ऐसा मत करो, केवल चरणामृत चाहिए। आप
थोड़ा सा यमुना जी से जल लिया, चरणामृत लेकर के गए, भगवान को पिलाया, भगवान को जो है बड़ी तृप्ति हुई। तब एक दिन मन ही मन में राधे राधे कह रहे थे, भगवान मुंह से भी निकल आया। रुक्मणी ने कहा राधा जी अभी नहीं बोल रही हैं आपको। कहा राधा तो मेरी प्राण है, राधा को मैं कभी नहीं बोल सकता। तो कहा क्यों? कहा सोचो उस दिन मेरा पेट दर्द कर रहा था और तुम लोगों से चरणामृत मांगा तो तुम लोगों ने मना कर दिया। सोचो, और रात तुम लोग सोचने लगी मुझे नरक जाना पड़ेगा भगवान को चरणामृत लेकर के। लेकिन राधा से कहा तो राधा ने तुरंत दे दिया। नारद जी ने कहा लिखा राधा से कि आपको भय नहीं है नरक जाने का? ना मुझे नरक का डर, न स्वर्ग का डर, मुझे तो केवल स्वर्ग का भी सुनने से मेरा कन्हैया शरीर है, मेरा चरणामृत ले जाओ, उसे पिला दो। तो इसीलिए मैं राधा का आनंद प्रेम करता हूँ। तब रुक्मिणी जी ने हम भी राधा से मिलना चाहती हैं, कब होगी भेंट ये बताओ। तो कहा भेंट कब होगी? ये भी नारायण जब संयोग बनेगा, भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरी इच्छा होगी तब भेंट होगा, कहा संयोग बनेगा। भगवान ने एक लीला करी, नारद जी समस्त घर में एक बार आए। नारद जी भगवान के मन कोई भी लीला करनी होती थी तो नारद जी को पहले बुला लेते हैं भगवान के सब महलों में नारद जी झांक रहे हैं बार बार से कि भगवान क्या कर रहे हैं। 16,108 रानियां रखे हैं और हर महल में ये विद्यमान है कि नहीं, लेकिन वाले भगवान 16,108 रूप बना करके हर महल में बैठे हुए थे। नारद जी ने देखा एक महल में तो भगवान सत्यभामा के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, रुक्मिणी के महल में भगवान झूला झूल रहे हैं और जामुनती के महल में भगवान भोजन कर रहे हैं, नंदजीती के महल में आप भगवान आराम कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान के समस्त महल में झांक करके देखा, समस्त जगह जो है भगवान, और सत्यभामा के महल में गए तो भगवान सो रहे थे। सत्यभामा को भी बताया ना कि सत्यभामा को अहंकार ज्यादा था, एक बात बताया गई जो सुख से जिए हुआ है, ये बात नोट रखे हो, सुख से जिए हुए तो कबो लड़कर भी आए दहेज न लियो, जो खूब गड्डी भर मांगे हो तो वो श्रीमती जी जो बनी है यहाँ मतलब दहेज मेरे बाप और हम बने कोई घर जो दूल्हा कराए वो खाए और वही ममो खाए तो वो जिंदगी में कोई जल्दी जाने रहो ना। दुनिया तो देखा करते भैया हम आवा मारुति गड्डी भर रुपया, लेकिन ये बेटी लाग रही तो ऐसे कबो भी विवाह करें कभी भी तो लड़के वाले के जो समर्थ है वो दहेज में दे दे उसकी इच्छा, लेकिन कभी भी मांगना नहीं चाहिए। अब सत्यभामा दहेज लेके आई ना सोच लो तो सत्यभामा वो दूसरे राह के अरे हमारे रख कैसे ही के तो भगवान सो रहे थे बच्चों, भगवान सो रहे थे और भगवान सत्यभामा के महल में नारद जी ने देखा तो नारद जी ने कहा सत्यभामा से एक काम करो, क्या जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है वो दान में देनी चाहिए तो अच्छा रहेगा। सबसे प्रिय वस्तु कहाँ? सबसे प्रिय वस्तु तो गहना था, गहना से भी प्रिय कुछ होगा, गहने से भी प्रिय मैं श्यामल तक मणि लाई थी वो प्रिय है, उससे भी कुछ प्रिय होगा सोचो। उससे प्रिय तभी आता है, उससे प्रिय मेरे पति देव है और कुछ नहीं। तो कहा दान दे दो। अब भगवान को नारद जी ने संकल्प पढ़वा करके सत्यभामा से भगवान को दान में ले लिया। अब कहा सत्यभामा नामनो हम आम मम पति नारद रूपाय ब्राह्मणाय पुत्रम दातुम संप्रदे, दे दिया दान में। अब भगवान सो रहे थे, नारद जी पकड़े आ चलो प्रभु। अब भगवान सोते हुए उठ के चल दिए, है लड़के भगवान सोते हुए उठ के चल दिए और सत्यभामा पीछे पीछे। आप ये कहाँ ले जा रहे हो? कहा ये मेरे
अब इनको मुझे दान में दे दिया ना, मैं बाबा हूँ, मैं जहाँ रहूंगा वहीं मेरे साथ में रहेंगे, मेरे चेला बन के। हम भगवान कुछ न बोले। सत्यभामा से कहा कुछ बोलो, सत्यभामा ने कहा कुछ बोलो। हाँ मैं क्या बोलूं, तुमने दान दिया, अपने पति को दान दिया, तो जाओ हम जा रहे हैं। भगवान लेकर के चल दिए भगवान को नारद जी। अब भगवान के जितने विग्रह थे, जितने रूप थे, सब भगवान में आकर के सत्यभामा वाले भगवान के रूप में समाहित हो गए। सबके यहाँ से भगवान गए। सबने कहा प्रभु कहाँ गए, कहाँ गए? सब लोग दौड़ी तो देखा नारद जी लेकर जा रहे हैं। भगवान नारद जी से कहा क्यों लेकर जा रहे हो? कहा हमें दान में मिले हैं परमात्मा। कहा किसने दान दिया? कहा सत्यभामा ने। सब लोग सत्यभामा से बोलने लगी, बात हिम्मत कसके भाई, हमारा तो पति रहे तो हमसे पूछे चाहिए काहे दान दियो, मन्नत दान दे चाहिए। सब लोग बोलने लगी सत्यभामा को। सत्यभामा ने कहा, नारद जी ने कहा था कि जो सबसे प्रिय वस्तु दान में दोगी वो अगले जन्म में फिर तुम्हें मिलेगी, इसलिए मैंने दान में दे दी। कहा अच्छा दान में दे दिया है तो अब ये कैसे होगा, वापस कैसे मिलेंगे? तो कहा ये तो मैं नहीं जानती। भगवान जिधर जिधर जा रहे हैं उधर उधर नारद जी लेकर जा रहे हैं, उधर उधर रानियां भी दौड़ रही हैं। जंगल में जाकर के एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए भगवान और नारद जी। थक गए, आराम कर लें। अब 16,108 रानियां भी साथ में कहीं खड़ी रहे। आप इन्हें वापस दे दो। हे लड़के चुप पे बैठा तो कहा इन्हें वापस दे दो। कहा इसके लिए एक उपाय है। नारद जी ने कहा क्या? कहा इनके बराबर सोना चांदी हीरा जवाहरात कन्या पुराज ये सब तौल दो। एक तराजू पर भगवान को बैठाओ, एक तराजू पर ये सब वस्तुएं रखो और तौल दो। तौलने पर अगर भगवान का तराजू का पलड़ा ऊपर उठ जाए तो वो सामान लेकर के मैं भगवान को वापस दे दूंगा। तो कहा ठीक है। तराजू लगाया गया। द्वारकापुरी में धन की तो कमी नहीं थी, जितना धन था सब मंगाया गया और एक पलड़े पर लादते चले गए। लेकिन भगवान का पलड़ा ऊपर ही ना उठे। गठरी बांध करके रस्सियों में बांधा, लेकिन भगवान का पलड़ा ऊपर नहीं उठा। तो कहा अरे ये तो भगवान का पलड़ा ऊपर क्यों नहीं उठ रहा, क्या कारण हुआ? आप कोई उपाय बताओ। नारद जी से कहा मैं कुछ नहीं उपाय बता सकता। तो कहा प्रभु से जो है प्रभु आप बताइए। कहा मैं बोल भी नहीं सकता। भगवान ने कहा क्यों? कहा मैं जिसको दान में दिया गया हूँ अगर वो कहे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। तो कहा अच्छा ठीक है। नारद जी से कहा नारद जी कहो बोले। तब बोले प्रभु। कहा जाओ राधा रानी को बुलाओ और राधा रानी से कहना कि हमारे पति देव जान में चले गए, पूरा वृत्तांत बताना। वो राधा रानी हमें यहाँ से छुड़ा लेंगी। राधा के पास में पहुंचे और जो है रानियां राधा जी को देख के रानियां हैरान हो गई। राधा जी की सुंदरता इतनी सुंदर थी राधा जी कि जैसे राधा जी को देखा ऐसे अपने आप को शर्म आने लगी कि ये इतनी सुंदर है और मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। तो राधा से कहा हे महारानी चलिए आप हमारे पति देव ऐसे ऐसे दान में दे दिया, उनको छुड़ा लीजिए। अब इनको छुड़ा लीजिए और छुड़ाने के पश्चात हमको वापस दे दिए। राधा रानी काटी गए। चलते चलते एक रास्ते में कुछ तोड़ा और तोड़ करके मुट्ठी में ले लिया। वहां पहुंचे तो वहां पर जब जाकर के देखा भगवान बैठे एक पल्ले पर खूब जो है हीरा जवाहरात का नाम तराज लगा हुआ है। एक पल्ले पर जो है भगवान बैठे वो पल्ला ऊपर नहीं का ये सब हटाओ नीचे। ये पल्ला अगर ऊपर उठ जाए तो हम भगवान को वापस आ जाएंगी नारद जी से। तो वो पलड़ा ये सब हटाओ, जो ये हीरा जवाहरात ये सब रखा हुआ है, सोना चांदी ये सब हटाया गया। और राधा रानी ने वो जो हाथ में पकड़ा हुआ था वो जैसे पलड़े पर रखा, बिल्कुल खाली पलड़े पर, जैसे भगवान का पलड़ा उठ गया वो नीचे चला गया। जानते क्या था? वो तुलसी दल था, तुलसी का पत्ता था।
तो भगवान कहते हैं कि मैं अगर प्रेम से एक पत्ता दो, धन दौलत ना दो, एक पत्ता दे दो, तो उस पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। रानियां हंसने लगी, वाह नारद जी इतना धन पा रहे थे, वो तुम्हारे कर्म में नहीं था, तुलसी का पत्ता मिला। लो जानती हो क्या? मैं क्या करूंगा धन का, मुझे तो ये तुलसी का पत्ता विशेष प्रिय, और धन का क्या करूंगा, भगवान के बदले में मिला। तुलसी के पत्ते को ग्रहण कर लिया नारद जी ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार भगवान मृत्यु नहीं लिया करते। एक दिन क्या हुआ, भगवान गन्ना चूह रहे थे, गन्ने को चूह रहे थे। तो उस समय भगवान जब गन्ना चूह रहे थे, तो भगवान ने जैसे गन्ना खींचा, उंगली भगवान की फट गई, और उंगली फटी, उससे रक्त बहने लगा। तो रानियों ने कहा प्रभु क्या उंगली से रक्त बहने लगा, रक्त बहने लगा। और वहां पर द्रौपदी जी भी थी। द्रौपदी की कथा संक्षेप में, द्रौपदी जी भी थी। द्रौपदी ने तो लिखा इस संत ने बड़ा सुंदर कि श्लोक सत्य भामा कियो और तुमणि लोई धारे, बांधन को पट खोजती पट रानी अकुलाए। सत्यभामा ने शोक किया कि प्रभु के उंगली में चोट लग गई। रुक्मिणी जी तो रोने लगी कि मेरे प्रभु के उंगली में चोट लग गई, और बांधने के लिए कपड़ा खोज रही है। बांधन को पट खोजती पट रानी अकुलाए। तब लगी देखो द्रौपदी, तब लगी द्रौपदी जब देखो, यदुवीर उंगली पर बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। चीर का मतलब जानते हो, साड़ी। चीरो अपनो चीर, और उंगली पर बांधा। बांधने के बाद जो है भगवान को शांति मिली। अपना रुक्मिणी और ये लोग कपड़ा लेकर गए, तब देखा भगवान की उंगली पर पट्टी बंध चुकी है, और द्रौपदी ने बांध दी है। तब द्रौपदी से भगवान कहने लगे, अरे इतना सुंदर साड़ी, बढ़िया बनारसी एक नंबर की, तुमने फाड़ दी, नहीं फाड़ना चाहिए था। अरे कोई पुराना कपड़ा बांध के ठीक था। लो एक नैया ऐसी होती है भक्ति। खा प्यारो घनश्याम जो काम आवे आपके, काड़ ढूंढ सो को ये तो रेशम के धागे हैं, जो आपके काम आवे। तो हम नस निकाल के दे दिया पर, तो जो है एक धागा है रेशम की, ये तो रेशम के धागे हैं, और ये धागे हैं साधारण, इनको कौन मोल करे। ये साधारण धागे हैं, ये धागे हैं साधारण, इनको कौन मोल करे। ना दुल्हा के जोड़े ना दुल्हन के पाग, ना दुल्हन के जोड़े ना दुल्हा के पागे हैं। ना दुल्हा के पगड़ी में के हुए, ना दुल्हन के जोड़ा में के हुए, साधारण धागा है। तो कहा प्रभु वास्तव में ये बात बताऊं था क्या? हाँ, मैंने नहीं बांधा, ये धागे खुद आपके हाथों की चीर, अर्थात जो आपका हाथ फट गया था उसे देख करके, चीर देख के अधीर और धागे नहीं नाप, चीर देख के अधीर और धागे नहीं नाप। स्वयं चीर छोड़ भागे हैं, वो चीर का छोड़ के भागे, साड़ी का छोड़ के अपने आप को अलग हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान की उंगली में मैं लिपट जाऊंगा तो इससे बड़ा अच्छा होगा। तो भगवान की उंगली में लिपटने के लिए वो धागे स्वयं चीर छोड़ करके भागे। तो किसी ने कहा वो धागे हैं अभागे, फिर द्रौपदी ने कहा वो धागे हैं अभागे, जो बड़े नहीं आगे, भाग नहीं के दाग जागे। नाथ चीर पर जो लागे हैं वो धागे अभागे हैं, जो आगे नहीं बढ़े, भाग उन्हीं के जगह जो चीर पर लगे, ये बड़े भाग्यशाली हैं। अच्छा, भगवान के
काम में कोई भी वस्तु आ जाए तो वो सबसे भाग्यशाली होती है, ये समझ लीजिए। इसीलिए फिर एक निवेदन है कि भगवान की सेवा में, महामाई की सेवा में जो जिससे हो पड़े वो सेवा करें तो वो समझ लीजिए उसका भाग्य है, और अगर सेवा में नहीं लगा तो वो भागीदार नहीं है। इसी प्रकार ये कोई जरूरी नहीं कि सजीव चीज ही भगवान की सेवा में लग सकता। अब ये जो है, ये जो सजावट की सामग्री लगी है, ये अगर ब्याहे वाला हो तो विशेष मूल्य नहीं है, अरे ठीक है, लेकिन ये भगवान की सजावट में लगे हैं, भगवान के कार्य में लगे हैं, इसलिए इनका भाग्य और बढ़ गया इनका। और ये जो अगर माला होता है तो दो चार टोपी लाकर कोनो फर्क नहीं, लेकिन यहाँ वैसे सुंदर लगा हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वो धागे हैं आगे जो बड़े नहीं आगे, भाग नहीं के धागे जागे नाथ चीर पर जो लागे हैं। तब भगवान ने कहा, हे द्रौपदी, ये जो तुमने साड़ी बांधी है इतनी सी, तो फाड़ करके रहेगा याद जीवन में, कभी ना मैं भुलाऊंगा, कभी ना मैं भुलाऊंगा, रहेगा याद जीवन में, कभी ना मैं भुलाऊंगा, कभी ना मैं भुलाऊंगा। समय पर तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारे काम आऊंगा। ये जो चीर का धागा तुमने चीर पर बांधा है, ये कभी भी मैं भूलूंगा नहीं, ये समय पर देखना तुम्हारे काम आऊंगा मैं। एक बात बताएं, इसीलिए कहा जाता है हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की सहायता करने से, दूसरे का परोपकार करने से जानते हो क्या होता है, जीवन में वो व्यक्ति नहीं भूलता कि हमें गिरे दिन पर ये साथ है। तो आज इनके गिरा दिन है तो वैसे कोई निकृष्ट हुए तो नहीं कह सकता है, लेकिन जो सभ्य व्यक्ति है वो कहता है हमारे बुरे दिन पर इन्होंने साथ दिया था और आज उनका बुरा दिन आया है तो मुझे साथ देना जरूरी है, चाहे जैसे भी तो व्यक्ति साथ देता है। और जो ये है परोपकार की, लेकिन ये भी नहीं सोचना चाहिए परोपकार करने वाले को मुझे इसका फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि देने वाला जो कुछ भी फल है, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, वह जैसा मर्जी वैसा करे। एक महात्मा जी थे, गुरु जी के दो शिष्य थे, तो शिष्यों से कहा गुरु जी ने आप परोपकार किया करो, ऐसे भी परोपकार करने वाले होते हैं, आप खुद परोपकार किया करो और दूसरों की सहायता करना जो है, दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना, यही धर्म है। परोपकार काम विभूत गया, हाँ ठीक है, परोपकार करेंगे। एक वृद्ध माता सड़क के किनारे खड़ी थी, वो तीनों जो है सड़क के पास पहुंच गए, कहा गुरुजी हम परोपकार कर रहे हैं। आप क्या परोपकार किया? एक बूढ़ी माता खड़ी थी, उनको हमने सड़क पार करवाई, वो सड़क नहीं पार कर रही थी, कर पा रही थी। दूसरे ने कहा तुमने क्या किया? हाँ मैंने भी सड़क पार करवाई। तीसरे से पूछा तुमने क्या परोपकार किया? कहा मैंने भी उसी माता को सड़क पार करवाई। कहा तीनों ने, गुरुजी हैरान हो गए कि तीनों ने एक ही माता को सड़क कैसे पार कराई? कहा रे गुरुजी वो तो जाना ही नहीं चाहती थी, सड़क के उस पार वो जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन हम तीनों ने, दो ने हाथ पकड़ा, दो ने और एक ने पैर पकड़ा, तो तीनों जबरदस्ती उसको सड़क पार करा के आ गए। तो कहने का भाव है ऐसा भी नहीं परोपकार करना चाहिए कि
किसी के साथ अहित हो उसके इच्छा के अनुसार परोपकार करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा द्रौपदी ये जो तुमने हमारे हाथ पर चीर बांधी है तुम्हारे बुरे समय में मैं काम आऊंगा। द्रौपदी से जब द्रौपदी को जुए में पांचों पांडव हार गए तब उनका सहायक कोई नहीं बना। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य पांचों पांडव बैठे हुए थे, उनके सामने दुशासन पकड़ करके घसीट करके बाल लेकर के आया द्रौपदी को और भरी सभा में नग्न करना चाहता था। तब भगवान ने उस समय द्रौपदी ने जब तक चीर पकड़ा हुआ था, साड़ी पकड़ी हुई थी, तब तक तो भगवान नहीं सहायता किया। लेकिन बाद में जब देखा कि अब मैं बचा नहीं पाऊंगी तो भगवान ने द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। अभी भजन बड़ा सुंदर सुना है। भरी सभा में द्रौपदी दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे बढ़ गई चीर अपार लेकर नाम तेरा। दोनों हाथ खड़े कर दिए, प्रभु हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब आपके चरण शरण में है। भगवान रुक्मिणी जी के साथ में बैठे हुए थे। हाँ मुझे कोई बुला रहा है। कहा कौन? कहा द्रौपदी जी। कहा क्या हुआ? तो बताया। आप प्रभु तुरंत जाइए। भगवान आए और भगवान ने चीर बढ़ा दिया, अर्थात इतनी साड़ी बढ़ा दी, इतनी साड़ी बढ़ा दी कि कवि ने लिखा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही किनारी है कि नारी ही की साड़ी है। ये है क्या? हमें समझ नहीं आया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींचते 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 गिर करके ढेर हो गया और वो द्रौपदी की साड़ी नहीं खुली। क्यों? जिसकी लज्जा बनवारी रखते हैं उसको जो है कुछ नहीं होता है उसकी। तो भगवान यहाँ चीर बढ़ा दिए। तो भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी। कहा हे द्रौपदी ये मैं तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, अपितु तुमने वो जो कपड़ा बांधा था उसके बदले में मैं इतना दे रहा हूँ। एक बात बताए, भगवान को इसीलिए कहते हैं कि भगवान को प्रेम से कुछ भी मनौती कर दो कि प्रभु मैं ये आपको दूंगा, तो उसके अनंत गुना परमात्मा देता है। जैसे कोई अगर कह दे हे भगवान 10 रुपया का प्रसाद चाहिए, हमें 10,000 का फायदा हो जाए। परमात्मा की बड़ी कौतुकी कहेंगे ठीक है। तो एक सेठ था, उसने कहा हे भगवान हमारा जो अगर 50,000 रुपए का फायदा हो जाए तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो भगवान की इच्छा, उसको 50,000 का फायदा हो गया। प्रसाद चढ़ाने की बारी आई, 5 रुपए का प्रसाद। ऐसे काम करते हैं, भगवान के पास ही चलते हैं। प्रसाद क्या? वो 5 रुपए का सिक्का लेकर गया और सिक्का लेकर के भगवान से कहा है तो ये एक लकीर खींच दी। कहा प्रसाद मैं नहीं लेकर गया, मैं दक्षिणा ही ले आया हूँ। एक लकीर खींच दी और लकीर के कहा प्रभु मैं इसे उछाल रहा हूँ, आप लकीर के उधर गिरा वो आपका और इधर गिरा वो मेरा। हम उसने उछाला क्या? लकीर के उस पार 2 रुपए गिरे, बाकी इधर ही गिरे। कहा प्रभु बड़े दयालु हो आपने 5 रुपया भी नहीं लिया, 2 रुपए लिए। ऐसे भी लोग मनौती को पूरा करने वाले होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं तो फिर मैं देता हूँ जैसे वैसे ले भी लेता हूँ। और दूसरा व्यक्ति आ रहा था, अरे उसने भी मनौती कर रखी थी, तो अरे ये जो है मैं द्वैत नहीं रखूंगा, प्रभु आप में हमारे में कोई अंतर है, बंटवारा नहीं है। उसने फिर सिक्का लिया, 5 रुपए कहा और उछाला। कहा प्रभु जो आकाश में रह जाएगा वो आपका और जो नीचे रहेगा वो मेरा। सब लोग कहते हो आप ऊपर रहते हो, जो कोई भी बात लोग कहते हैं ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, तो लोग कहते हैं आप ऊपर रहते हो। तो प्रभु
मैं ऊपर देख रहा हूँ, जो ऊपर से नीचे गिरा तो वो मेरा, जो ऊपर रह गया वो आपका। अब सिक्का काम कर रहा है वाला, नीचे तो गिरा, सब बटोर लिया। तो कहने का भाव है भगवान को कुछ भी दिया जाएगा तो वो परमात्मा हमें वापस दे देता है। ये अपन मैक बंद करेंगे तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, इस प्रकार भगवान एक नित्य नई लीला करते थे। और भगवान की लीला ऐसी होती थी कि बड़े बड़े सूरी भी मोहित हो जाएं। इसके पश्चात भगवान की, अब हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज